दुनिया में भारत की ताकत किस तरह बढ़ रही है, इसका अंदाज़ा हाल ही में हुई एक वोटिंग से पता चल गया है, जहां भारत ने अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की और फ्रांस को मात दे दी है। बता दें कि भारत के साथ 32 प्रतिनिधि मैदान में खड़े हुए थे, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की और फ्रांस शामिल थे। और ये वोटिंग यूनिड्रॉइड के लिए हो रही थी, यानी कि गवर्निंग काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि उमा शेखर खड़ी हुई थी। और इस संस्था का काम है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियमों और कानूनों को बनाना, देखना, समझना और समझाना, साथ ही मदद देना, और वो भी सॉफ्ट लॉ के अंतर्गत। मतलब ये कोई कोर्ट नहीं है कि फैसला सुना दिया तो आपको मानना ही पड़ेगा, लेकिन इसका सहयोग काफी जरूरी रहता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक देश को दूसरे देश के कानून, नियम वगैरह में मदद करना, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। कुल मिलाकर ये अपने आप में एक बड़ी ताकत होती है, जो भले ही सीमित दायरे में रहती है लेकिन मजबूत स्थिति में होती है। और इसमें ही भारतीय उम्मीदवार उमा शेखर खड़ी हुई थी, तो उनको चुनौती देने के लिए रूस, अमेरिका, चीन, तुर्की, फ्रांस ऐसे 32 प्रतिनिधि मैदान में उतर आए थे। लेकिन इन सभी का खड़ा होना बेकार साबित हुआ, क्योंकि यूनिड्रॉइड गवर्निंग काउंसिल में भारत की पहली महिला उम्मीदवार उमा शेखर को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। बता दें कि इटली में हुए इस चुनाव में पहले दौर में 59 वोटों में 45 वोट भारत को मिले हैं। वहीं गवर्निंग काउंसिल में चुने जाने के लिए 21 वोट की ही जरूरत होती है, लेकिन भारत ने इसमें भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसमें भारत 2024 से 2028 की अवधि के लिए गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि भले ही वीटो रखने वाले देश मैदान में ही क्यों ना उतर जाएं, भारत से टक्कर लेना और भारत से जीतना उनके बस की नहीं रहा। भारत वीटो ना होते हुए भी दुनिया में एक अलग जगह रखता है, जिसका परिणाम इस जीत ने सबके सामने लाकर रख दिया है।